सीरियल उम्मे ऐशा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में अजमीर जो होता है जी उम्मे ऐशा को इतना तनहा कर देता है कि ऐशा के पास कोई भी अब ऑप्शन नहीं रहता। अजमीर जो होता है ऐशा के सामने एक ही बात करता है कि तुम्हारे साथ भी तुम्हें रिश्ता निभा रहा हूँ ना। तो जब ये बातें ऐशा सुनती है तो ऐशा की आंखों के अंदर जब आंसू होते हैं। नौशीन बेगम को इस मामले पर गुस्सा होता है कि आखिरकार ऐशा ने ऐसा की हरकत क्यों किया, इसने जो वो क्यों रिंग दिया और इसने मेरे साथ बात क्यों शेयर नहीं की। तो अजमीर को इतना भड़काती है कि अजमीर जो होता है अपनी मॉम की बात मान लेता है। आती है ऐसा आकर समझाने की कोशिश करती है नौशीन बेगम को भी अजमीर को भी कि प्लीज़ आप लोग मेरा यकीन करें, इस पर मेरा कोई कसूर नहीं था और ना कोई मेरी ऐसी गलत सोच थी। लेकिन आगे से कहाँ नौशीन बेगम ये बात सुनती है और से अजमीर को जवाब देती और कहती है कि देखें आपकी बेगम को तो सिर्फ उसे बातें करना आती हैं, इससे बढ़ा चढ़ा कर बातें करती और मुझे गिराना चाहती है। तो आगे से ऐसा जब ये बात सुनती है तो समझाने की कोशिश करती और कहती कि मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था बात करने का। लेकिन अजमीर जो होता है ये बोल पड़ता है और वहीं पर जो ऐशा को चुप करा देता और कहते हैं कि बस कर दें, चुप हो जाए, बस आपने मम्मा की बात नहीं सुनी, आप जो ऐसा करें कि चली जाए यहाँ से रूम में और मम्मा के सामने दोबारा आपने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी। ये बातें जब ऐशा सुनती है ना तो ऐशा की आंखों के अंदर आंसू तो होते हैं क्योंकि बेचारी का कोई कसूर नहीं होता और वो समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मेरा आप लोग यकीन करें, लेकिन कोई भी इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करता और ये आंखों के अंदर आंसू लेकर रूम के अंदर चली जाती है। जब रूम के अंदर जाती है थोड़ी देर के बाद अजमीर जो होता है ये आता है, आकर बात करता है तो वहीं पर भी ऐशा समझाने की कोशिश करती है अजमीर को। इससे कहती है कि देखो अजमीर, आप मेरा यकीन करें, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती, जैसा आप लोग चाहते मैं वैसा वैसा करती हूँ। मैंने कभी भी जब वो इस बात को जब वो कुछ भी नहीं बोला। आपकी मम्मा जब आप घर पे नहीं होते तो मुझे बातें सुनाती है, मैं फिर भी ये सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। मैंने कभी भी आपके सामने जब वो ऐसी कोई भी बात नहीं की कि आपकी मम्मा मुझे ये बातें कहती है। मैं तो रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ किसी भी तरह से रिश्ता ये निभे और किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना है। जब ये बात अजमीर सुनता है तो ये ऐशा को बहुत ही बड़ा और नुकसानदेह मैसेज देता है। ऐशा को कहता है कि भाई मैं भी तो आपके साथ मजबूरी में रिश्ता निभा रहा हूँ ना, मेरा भी तो दिल नहीं था। तो ये बातें ऐशा सुनती है तो ऐशा के दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि ऐशा उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी कि भाई ये अजमीर है, मुश्किल वक्त में अजमीर जो होगा इससे मेरे काम आ सकता है और कभी भी ये बंदा मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज अजमीर ने जब ऐशा की बात की है तो ऐशा के दिल को बहुत सा तकलीफ़ होती है और अपना सर नीचे कर लेती है और जब अपना सर नीचे करती है तो इसकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं और अजमीर जो होगा जहाँ पर ऐशा को धमकी देगा, इसे समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देखो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा का वैसा करो और मम्मा के सामने आपने किसी किस्म की कोई बहस नहीं करनी, जो कुछ भी वो कहती है आपने हर सूरत में बात माननी है। अगर आप बात नहीं मानेंगी तो मामलात जो होंगे से और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो ऐशा जहाँ पर समझाएगी लेकिन आगे से अजमीर जो होगा इससे धमकी देकर यहाँ से चला जाएगा। अजमीर बेचारा अब इतना ज़्यादा गुस्से में होता है, माँ ने इसका माइंड ऐसे चेंज कर दिया कि ये समझता है कि सारा का सारा जो कसूर है ये ऐशा का ही है और कोई भी किसी का भी कसूर नहीं है। तो माम को मौका मिल जाता है जब इन दोनों के बीच में मामलात ख़राब होते हैं, माम के पास तो चांस हो जाता है और माम और अजमीर जो होते हैं ये दोनों गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं। तो अजमीर जो होता है ये परेशान होता है तो माम जो होती है इसके साथ खुलकर बात करती और कहती है कि मैं ये सब कुछ जानती हूँ, मैं ये सब कुछ समझती हूँ कि आप किस वजह से परेशान हैं, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें, जब आपका किसी के साथ नहीं दिल करता तो उसके साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी बात माने तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जो वो हमेशा के लिए इस रिश्ते को ख़त्म कर दें और इससे रिश्ता निभाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बात जब अजमीर सुनता है तो अजमीर जो होता है इसे माम के मैसेज को, इसे बात करने के अंदाज़ को समझ जाती है और ये बात करती है और कहती है कि भाई जब ये बात करती तो अजमीर कहता है कि मुझे ये बताओ साफ साफ अल्फाज में कि क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो, मुझे हाँ और ना में जवाब दो। तो माम जब ये बात सुनती है तो माम के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी देर के बाद मुस्कुराहट आती है और जब मुस्कुराहट आती है तो अजमीर जो होता है ये समझ जाता है, लेकिन माम इतनी तेज़ और चालाक है कि ये इसके सामने जहाँ पर डिमांड रखेगी, इससे कहेगी कि भाई ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आपकी ये बात मानने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो अजमीर बोलेगा कि भाई कौन सी शर्त है। तो माम कहेगी कि मेरी शर्त ये है कि भाई आप
जब मेरे साथ शादी करेंगे तो उसके साथ अपना जो रिश्ता है हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक के साथ रहना होगा। अब आप अपनी मर्ज़ी करें, आपके पास चॉइस है। तो असमीर जब ये बात सुनेगा तो ये जवाब देगा और कहेगा कि मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मैं फिर ऐशा को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। और जब ये बात फुरकान को पता चलेगी तो फुरकान जो होगा अपनी बेगम के ऊपर भी गुस्सा करेगा और अपने बेटे के ऊपर भी गुस्सा करेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इसे कभी भी नहीं होने दूंगा, चाहे आप जितना भी जोर लगा लें। यहाँ से ऐशा घर से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि नौशीन जो होगी ये इतनी भी गेम डाल देगी कि भाई असमीर जो वो ऐशा को घर से निकाल दे, लेकिन फुरकान आकर बीच में टांग अड़ाएगा और रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन असमीर जो होगा ये माम के साथ एक दफ़ा शादी शुरू कर लेगा।